गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था गोस्वामी तुलसीदास। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था गोस्वामी तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, तुलसी से इनका नाम तुलसी पड़ा था। और इनका जन्म ये कहा था कि अच्छे ग्रह नक्षत्रों में नहीं हुआ है, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। जन्म के अगले दिन इनकी माता का देहांत हो गया था और इन्होंने एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। जब 5 साल के थे तो दासी की मृत्यु हो गई, ठीक है। और भटकते भटकते रत्नाव युवावस्था में आए तो रत्नावली नाम की एक कन्या के साथ इनका विवाह हुआ, ठीक है। और विवाह के पश्चात पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और पत्नी के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दिन पत्नी मायके चली गई, उसके वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और रातकोई नदी पार करके अपने ससुराल जा पहुंचे। और पत्नी ने जब देखा तो क्या कहा कि मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुम इतना प्यार करते हो, इसलिए रत्ती भर भी प्यार अगर तुमने भगवान श्री राम से किया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। पत्नी के ये कटु कहे हुए वचन उनके हृदय को छू गए। उसी समय उन्होंने गृह त्याग कर दिया और अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में व्यतीत कर दिया। और ये क्या हो गए, संपूर्ण जीवन इनका राममय हो गया। और राम की भक्ति में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। हम इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इनकी साहित्यिक रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका 2 पढ़ ली थी। आज मैं आपको इनकी जो तीसरी रचना है कवितावली के बारे में बताती हूँ। देखो कवितावली क्या है, ये एक मुक्तक काव्य है, ठीक है। और इस मुक्तक काव्य में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने आराध्य देव श्री राम का मार्मिक ढंग से ये स्तुतिगान किया है। और इसमें वात्सल्य, श्रृंगार, वीर और भयानक रसों का सुंदर वर्णन मिलता है, ठीक है। और इनकी अगली रचना है गीतावली। देखो ये भी महाकवि तुलसीदास की गीतावली भी एक सुंदर गीति काव्य है। इसमें क्या है, गीतों के माध्यम से, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है गीति काव्य, गीतों के माध्यम से उन्होंने अपने आराध्य देव का स्तुति गान किया है, ठीक है। इसमें रामचरितमानस का भी गीतों के माध्यम से वर्णन मिलता है, ठीक है। अगली रचना है इनकी दोहावली, ठीक है। दोहों के माध्यम से इन्होंने राम की भक्ति का सुंदर वर्णन किया है और इसमें कुल दोहों की संख्या 573 मिलती है, ठीक है। अगली इनकी रचना है बर्वे रामायण। बर्वे रामायण में भी इन्होंने राम से संबंधित बातों को लिखा है, ठीक है। इसी तरह कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में इन्होंने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। सुंदर पद लिखे हैं जिसमें भगवान जो श्री कृष्ण है, जो राम का ही विष्णु के अवतार माने गए, राम और श्री कृष्ण, तो इन्होंने राम के ही अवतार या विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के चरित्र का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। अगली रचना है इनकी वैराग्य संदीपनी। देखो वैराग्य संदीपनी में क्या है, वैराग्य संबंधी छंद है। वैराग से मतलब है कि जब हम किसी अपने प्रिय से दूर होते हैं तो हमारे अंदर जो दुख होता है उसको वैराग कहा जाता है, ठीक है। जिसमें धर्म और ज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन वैराग्य संदीपनी में मिलता है। अगली जो इनकी रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में इन्होंने शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। अगली जो इनकी रचना है जानकी मंगल। जानकी से मतलब है राजा जनक की बेटी। राजा जनक की बेटी इट मीन सीता। सीता का विवाह किससे हुआ था, इन्हीं के आराध्य देव भगवान श्री राम से हुआ था। तो जानकी मंगल में इन्होंने राम और सीता के विवाह का वर्णन किया है। और ये जो जानकी मंगल है ये इनका ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है, ठीक है। ब्रज भाषा में लिखे गए जानकी मंगल में इन्होंने
राम और सीता के विवाह का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब देखो ये जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास थे, इन्होंने केवल साहित्यिक के क्षेत्र में ही अपनी लेखनी नहीं चलाई, अभी तो ये एक लोक कल्याण, लोक नायक, महान लोक नायक भी माने जाते हैं। इन्होंने समाज सेवा का, समाज सुधार का बेड़ा उठाया, एक समन्वयकारी भी कवि थे। तो इनकी रचनाओं के अलावा इन्होंने समाज को जो जो संदेश दिया या समाज के लिए जो जो कार्य किए उसके बारे में हम देखते हैं। देखो इन्हें क्या कहा गया है, महान लोक नायक कहा गया है। देखो जब तुलसीदास का आविर्भाव हुआ तो वो आए थे मध्यकाल में, ठीक है, और मध्यकाल में ये वो माहौल था जब सारी दुनिया में क्या थी, निराशा समाई हुई थी। ठीक है, मुसलमान शासकों का यहाँ हमारे यहाँ शासन था, उनके अत्याचारों से क्या हो गया था, समाज का जो समाज दिग्भ्रमित हो गया था, अपने सही रास्ते को क्या है भूल गया था। हिंदू उसी समय इनका आविर्भाव हुआ और इन्होंने हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया। ठीक है, मुस्लिम का जो प्रभुत्व था, इन्होंने मुसलमानों के अत्याचार और उनके प्रभुत्व से हिंदू समाज का जो मनोबल टूट गया था, समाज में निराशा का माहौल छा गया था, समाज में कोई निश्चित साधन नहीं नजर आ रहा था। ठीक है, लोगों में जो आदर्श थे वो खो चुके थे। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश की धार्मिक स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय हो गई थी, इस काल में निर्गुण भक्ति के भी संत आए थे और निर्गुण भक्ति के संतों ने सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं पर, जो इस समय धार्मिक रिवाज थे, उन पर कड़ा प्रहार किया था, जिसके कारण लोगों का मूर्ति पूजा और पौराणिक जो धर्म था उससे विश्वास क्या होने लग गया था, उठने लग गया था। अब ये वो समय था लोगों का ऐसा, जब निराशा का मोह था, लोगों को एक ऐसे महान पुरुष की आवश्यकता थी जो इस संकट काल के निराशा का जो वातावरण था, उस निराशा के वातावरण से ग्रसित लोगों के सामने हम कह सकते हैं एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकें, हमारे समाज का अच्छा मार्गदर्शन कर सकें। तो ऐसे मार्गदर्शक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समय की बुराइयों पर प्रहार किया और लोगों को भक्ति और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। ठीक है, तो उस समय कोई ऐसा नायक चाहिए था, नेता चाहिए था, नेतृत्व करने वाला चाहिए था। तो इसीलिए ये ऐसा नेतृत्व किसने किया, इसी महान लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास ने किया, इसलिए इन्हें महान लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आता है समाज सुधारक के रूप में। ठीक है, तो समाज सुधारक के रूप में हम कह सकते हैं कि ये वो समय था जब हमारा जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में अनेक आडंबर आ गए थे, अनेक बुराइयां आ गई थी, अनेक पाखंड आ गए थे। ठीक है, लोग निराश हो गए थे। तो हिंदू धर्म में ये जो बुराइयां आ गई थी, इन्होंने इन बुराइयों, आडंबरों, पाखंडों का उल्लंघन कर लोगों को जो वास्तव में धर्म है उनका धर्म की ओर ध्यान करवाया। ठीक है, इसीलिए इन्हें महान समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। आगे इन्हें महान समन्वयकारी कवि भी कहा जाता है। समन्वय, दो चीजों को मिलाकर एक करना, समन्वय। ठीक है, तो वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास एक समन्वयकारी संत या कवि भी कहे गए हैं। देखो समन्वयकारी इसलिए इन्हें कहा जाता है, देखो इस समय हिंदू धर्म की दो शाखाएं थी, शैव और वैष्णव। ठीक है, शैव और वैष्णव दोनों के विचारों में क्या था, अंतर था। ठीक है, दोनों विचारधाराएं एक दूसरे को काट रही थी। तो ऐसे समय में इन्होंने अपने ग्रंथ समन्वय करने के लिए, दोनों शैव और वैष्णव में समन्वय करने के लिए इन्होंने अपने ग्रंथ रामचरितमानस के माध्यम से राम के मुख से यह कहलवाया कि राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति
आवश्यक है। शिव का जो द्रोही है, शिव से जो विद्रोह करेगा, शिव द्रोही कभी भी राम का भक्त नहीं बन सकता। ठीक है, और इसी किताब में रामचरितमानस में ही इन्होंने शिव के मुख से यह कहलवाया कि शिव, भगवान शिव क्या कहते हैं कि राम से बढ़कर शिव का कोई भक्त नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों में समन्वय की जो भावना लोगों में जागृत की, ठीक है, ये इनकी एक महान देन मानी गई है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि महान समाज सुधारक और युग दृष्टा थे। ठीक है, तो ये थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।